गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधेश्याम सरस्वती विद्या मंदिर, माधव कुंज, हिंदी शिक्षक। आज हम वीडियो नंबर 8/4/2020 को बना रहे हैं कक्षा 11 के लिए और 12 के लिए, क्योंकि हम दोनों की समान अभी जो सिलेबस है उसके अनुरूप का चला रहे हैं क्लास। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया था वीडियो नंबर 3 में, अब उससे आगे बढ़ते हैं। समाचार शीर्षक। यह प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ा देती है। यानी कोई भी समाचार है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें जो शीर्षक, उसका जो मेन लिखी होती है हेडिंग, उसी के अनुरूप हम पढ़ना पसंद करेंगे। उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें ये डिटेल दी होगी, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है शीर्षक का। आगे नंबर 6, पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा और आमुख। आमुख को मुखड़ा, यानी आमुख को मुखड़ा भी कहते हैं या इंट्रो भी कहते हैं या लीड भी कहा जाता है। ये इसी के नाम है। कैसे भी क्वेश्चन चेंज होकर परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए ये मैंने सारी चीज़ें लिखी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है, यानी जो समाचार है उसका पहला बिंदु है। आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न होते हैं, यानी आमुख कह लो या लीड कह लो या इंट्रो कह लो, एक ही बात है। तो इसमें 3 प्रश्न होते हैं, यानी कि जो हम समाचार लिखते हैं उसमें 3 प्रश्न आते हैं, जैसे क्या, कहाँ एवं कब का परिचय दिया जाता है। जैसे कोई भी घटना हुई, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ का परिचय दिया जाता है। कभी कभी आमुख के अंतर्गत, यानी ये इन्हीं के अंतर्गत कौन, क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। आमुख में घटना क्या है अथवा विशिष्ट कथन क्या है या था बताया जाना महत्वपूर्ण है। यानी जब हम कोई समाचार या पत्रकारिता में मुखड़ा आमुख लिखा जाता है तो उसमें घटना क्या है और विशिष्ट कथन क्या है जो उस पे घटना से जुड़ा हुआ है, ये सब बताना महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आमुख या इंट्रो की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। यानी जो न्यूज़ में हम इस चीज़ को देखते हैं, ये जो मुखड़ा या आमुख है, इसको कितने शब्दों के अंतर्गत समेटना ज़रूरी होता है। तो वो लगभग 30 से लेके 35, यानी 30 से लेकर 35 शब्दों के बीच ही होनी चाहिए, इससे ना तो अधिक और ना ही कम। इसके लगभग इतने शब्दों के बीच ही होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 8, समाचार की बॉडी या क्लेवर, यानी जो हम समाचार बना रहे हैं उसकी बॉडी और क्लेवर क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। आमुख के बाद समाचार के शेष भाग को उसकी बॉडी या क्लेवर कहा जाता है। इसमें समाचार से संबंधित सभी घटनाओं की क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुति की जाती है। यानी कोई भी घटना है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे जिससे व्यक्ति, पढ़ने वाला जो होगा, वो क्रम से समझता हुआ चला जाएगा, जिससे उसे कोई दुविधा नहीं उत्पन्न होगी, जिससे समाचार को पूर्ण रूप से समझ पाएगा, जिसमें बाद में कोई संशय नहीं रह पाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद नंबर 9 क्वेश्चन नंबर, समाचार लेखन पत्रकार को ध्यान रखना। यानी समाचार लेखन, यानी लिखने वाले को समाचार में क्या है ध्यान रखना चाहिए, या पत्रकार को क्या ध्यान रखना होगा जो समाचार लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले भाषा शैली, यानी भाषा शैली एकदम शुद्ध हो और उसे समझ में आने वाली हो। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, यानी व्याकरण से संबंधित उसमें अशुद्धियाँ ना हो। तथा सहज प्रभाव, यानी सहज प्रभा, यानी उसे लिखने का ध्यान रखना। तथा या बोलने में भी कई बार हम न्यूज़ टीवी पर देखते हैं तो उसका प्रभाव ध्यानपूर्वक सहज होना चाहिए, जो समझ में आ जाए। तथा जिसमें विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे, मजदूर, किसान सभी शामिल होते हैं, इसलिए लेखन शैली सहज, सरल तथा रोचक होनी चाहिए। यानी न्यूज़ को पढ़ने के लिए विद्वान भी होता है, कम पढ़ा लिखा भी होता है और मजदूर भी न्यूज़ को पढ़ता है, तो हमें उन सभी के अनुरूप समाचार को लिखना पड़ेगा। नंबर 10, खोज परक पत्रकारिता, जिसमें सूचनाओं को सामने लाने के लिए उन तथ्यों को गहराई से छानबीन की जाती है जिन्हें संबंधित पक्ष द्वारा दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। खोज परक पत्रकारिता वो होती है जिसमें ये हमें प्रयास किया जाता है कि कोई भी तथ्य छुपाया ना जाए, क्योंकि कुछ लोग उसे छुपाना चाहते हैं, तो उसका गहन अध्ययन किया जाता है जिससे रियलिटी सामने आए, सच्चाई सामने निकल कर आए। क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ वही है जिसमें सच्चाई से निपुण हो, उसमें कोई कमी ना हो। नंबर 11, एडवोकेसी। आगे बात करते हैं हम एडवोकेसी पत्रकारिता। इसमें किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता,
जैसे भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल कुछ खास मुद्दों को लेकर अभियान चलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर निर्भया केस अभी लेटेस्ट अभी चला था, जिसमें जो 5 वो थे दरिंदे जिन्होंने बलात्कार की घटना से जुड़ा हुआ है, जिन्हें उन्हें फांसी की सज़ा दी गई अभी, तो 18 तारीख के करीब लगभग। तो इसको मैन था जो 7 साल से चला आ रहा था ये केस। तो इसमें न्याय प्राप्ति के लिए चलाए गए सक्रिय अभियान को देखा जा सकता है कि जिसकी कुछ ना कुछ घटना डेली या रोज़ थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी देना या टीवी चैनल पर मुख्य बनी रही, इसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। जिस पे खास मुद्दे ऐसी शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है और भी कोई अन्य हो सकते हैं ऐसे। तो ये महत्वपूर्ण है, एडवोकेसी पत्रकारिता आज मुख्य है ये आज के समय में। नंबर 12 संवाददाता। संवाददाता कौन होता है ये हम देखेंगे। समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संवाददाता क्या होता है, संवाददाता क्या करता है। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा, समाचारों को संकलित करना यानी इकट्ठा करना और तथा उन्हें शुद्ध रूप से सही करके उनको छापना, ये संवाददाता का कार्य होता है। इसलिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 हो गए हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे ज़्यादा वर्क भी ना हो, क्योंकि आपके अन्य सब्जेक्ट भी हैं, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि, उसमें वर्क ज़्यादा होता है। इसलिए हिंदी में इतना सिलेबस भी नहीं है, जो सिलेबस है उसको मैं